हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। ये रिसर्च की मेथोडोलॉजी है। आई नो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के दूसरे मायने भी होते हैं। बेसिकली वो ये होते हैं कि आप किसी चीज़ को नंबर्स की फॉर्म में लाओ तो वो आपकी क्वांटिटेटिव है, और कोई चीज़ नंबर्स की फॉर्म में ना हो, किसी और फॉर्म में लिक्विड वगैरह, आप जिस चीज़ को एक नंबर नहीं दे सकते, इमोशंस एंड स्टफ, तो वो आपके क्वालिटेटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम रिसर्च स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, ये हमारा रिसर्च से रिलेटेड है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि ये रिसर्च पे है। ठीक है, तो दो तरह की रिसर्च होती हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करें मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च, लेकिन अगर आप एक को यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करें मोनो मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव है किसी नई चीज़ को आप इजाद करें। बेसिकली इसका मतलब यही है, ये एक्सप्लोर करता है। ये वो चीज़ें जो हर कोई नहीं जानता, जो चीज़ें फर्स्ट टाइम रिसर्च की जा रही हैं, वो सारी क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। इसमें यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा यूजुअली लोग इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों से जानने के लिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी थीम्स बननी चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे किसी ने सर्च की कि उर्दू चैनल्स ज़्यादा चलते हैं या इंग्लिश, दोनों स्टडी होपफुली न्यू होगी। दोनों में आपने जाके लोगों से इंटरव्यू लिए, आपने व्यूअर्स से भी लिए और आपने जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी लिए। अब आपको इसमें सबसे अच्छी तो नहीं है एक्चुअली, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा सैम्पल नहीं होता। यानी आप कुछ लोगों को भी इंटरव्यू लें और उनके आंसर्स में थीम्स बनाएं जो कॉमन हो दोनों में, तो वो भी आपकी वर्क करती हैं। यूजुअली इसमें 30 लोग 15 लोगों का इंटरव्यू लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। अब आपने दोनों के इंटरव्यू लिए, दोनों की ट्रांसक्राइब आपने लिखी कि ये उन्होंने कहा, ये कहा, ये कहा। रिकॉर्डेड होते हैं यूजुअली ये इंटरव्यूज़। उसमें से आप थीम निकालते हैं कि कौन सी चीज़ें जो व्यूअर्स हैं उसमें कॉमन थी और कौन सी चीज़ें जो लोग हैं उनमें कॉमन थी। क्या उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी लैंग्वेज से उनके चैनल पे इम्पैक्ट आया है या नहीं, उसका कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं है। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस फेल भी होता है, ऑलवेज रिमेंबर वो रिसर्च स्टिल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो बता रहा है कि किस चीज़ का किस चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं है। तो फ्यूचर रिसर्चर्स देख सकते हैं कि चलो ये चीज़ काम नहीं की, मे बी दूसरी चीज़ करेगी, मे बी तीसरी चीज़ करेगी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो भी होती हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता और हम टेंशन में अपने हाइपोथेसिस करेक्ट करने के ही पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इंटरव्यूज़ है। अब क्वांटिटेटिव में क्या है कि आप टेस्टिंग करते हो, इसमें आप न्यू कॉन्सेप्ट्स लाते हो, कोई ऐसी चीज़ जो पहले से सर्च नहीं की हुई। इसमें आपको पता है कि पहले से ही सर्च हुआ है, फिर आपको टेस्ट करना है। हो सकता है किसी नए रीजन पे टेस्ट करना है। आपको पता है कि एक रिसर्च स्टडी यूजुअली जनरल हो जाती है कि स्टूडेंट्स पे आवर्स ऑफ स्टडिंग का इम्पैक्ट है, तो आप सोच सकते हैं नहीं यार इस स्कूल के बच्चों पे नहीं है, चलो टेस्ट करता हूँ। तो वो आपने एक अलग स्कूल ले लिया, लेकिन वो आप उस स्टडी को टेस्ट कर रहे हैं उन सैम्पल्स पे, तो वो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी होगी। आप थ्योरी की कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ जो इस ऑथर ने बात कही थी वो सही है कि नहीं। इसमें यूजुअली आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है,
जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं एक्सप्लोरेटरी, आपको नहीं पता कि अगला बंदा रिस्पॉन्स क्या देगा। आपने पूछा चले बताएं आप यूट्यूब चैनल पे किस तरह, तो उसी जो आंसर होगा उसमें कोई वो नहीं कह सकता हैप्पीली आया, नॉट हैप्पीली आया। मतलब हर एक बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होगा, तो उस डिफरेंट ओपिनियन से आप दूसरा क्वेश्चन जनरेट करते हैं। आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि हमें ये आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं होते कि बस आप वही पूछेंगे। वो आपका डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन से आप थीम निकालेंगे, डिस्कशन से ही वो क्वेश्चंस जो आप सोच के आए थे कि मैं ये पूछूंगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होता है कि ये क्वेश्चन है, आप सर्वे फिल करें एंड दैट्स इट। यूजुअली ये सर्वे में ही होता है, कोई और टेक्निक भी लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि समझ आया हो। ये 2 मेथड हैं रिसर्च के जो कि हर इंसान अप्लाई करता है। क्वालिटेटिव कोई न्यू स्टडी हो रही हो, क्वांटिटेटिव टेस्टिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है। और अगर समझ आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट कर दें अगर कोई भी चीज़ है जो आप समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय गाइज।